आपके अपने इस YouTube चैनल सक्सेस मिशन में। और दोस्तों, अगर आपने हमारे यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारी अगली वीडियोज आपके पास आ सकें। तो देखते हैं दोस्तों, आज हम वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बारे में 2 से 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, जो आपको इस वीडियो से क्वेश्चन बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएंगी। वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के प्रकार 3 होते हैं। पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। तो हम सबसे पहले मूल स्वर के बारे में जानेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय या एक समय लगता है, उसे मूल स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आ, ई, उ, रा ये 4 वर्ण आते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का या 2 समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत आ, ई, उ, ए, ओ और औ ये 7 वर्ण आते हैं। प्लुत स्वर में जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय अर्थात 3 मात्रा या 3 समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, इसमें बहुत सारा समय खींच लिया है और बहुत सारा समय लगता है, अर्थात इसे प्लुत में रख दिया गया है। अब देखेंगे, स्वरों की संख्या 11 होती है। वह अयुग्मवाच्य स्वर 2 होते हैं। कुल स्वर 13 होते हैं। तो आपको यह स्वर लिखे हैं। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि आपके एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आपको 11 ही लिखना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। और अगर पूछ लें कि अयोग्यवाच्य स्वर है तो उसमें 2 लिखना है, क्योंकि स्वर हिंदी के 11 होते हैं और अयोग्यवाच्य 2 होते हैं, दोनों मिला के 13 होते हैं। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है स्वरों का वर्गीकरण, कि स्वरों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा दीर्घ संधि स्वर, चौथा संयुक्त स्वर। पहला मूल स्वर आ, ई, उ, रा ये 4 वर्ण आते हैं। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, औ ये 7 वर्ण आते हैं। दीर्घ संधि स्वर आ, ई, उ ये 3 वर्ण आते हैं। संयुक्त स्वर ए, ओ, औ ये 4 वर्ण आते हैं। अब संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण। संयुक्त स्वर या स्वरों का निर्माण कैसे होता है, अर्थात 2 स्वर मिलकर एक तीसरे स्वर का निर्माण करते हैं, वो आपको हम बता रहे हैं। आ प्लस ई बराबर ए। आ और ई ये 2 स्वर मिले जब तीसरा स्वर ए बना। आ प्लस ए बराबर ए। आ प्लस उ बराबर ओ। आ प्लस ओ बराबर औ। अब देखें कि स्वर का उच्चारण स्थान। कंठस्थ स्वर आ और ई है। तालव्य स्वर ई है। ओष्ठ स्वर उ है। मूर्धन्य स्वर रा है। कंठ तालव्य स्वर ए और ए है। कंठ ओष्ठ स्वर ओ औ है। जीभ के आधार पर स्वरों का उच्चारण स्थान। जीभ के 3 भाग होते हैं। पहला अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर ये गले के पास वाला स्थान होता है, मध्य स्वर बीच वाला स्थान होता है और पश्च स्वर आगे का होता है। तो अग्र स्वर में ई, ए आते हैं। मध्य स्वर में आ और पश्च स्वर में आ, उ, ओ, औ ये 5 आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों हम व्यंजन के बारे में, कि व्यंजन के भी बहुत से भेद हैं, जिसमें स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्प्रेक्ष व्यंजन। अब देखते हैं व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात कि व्यंजन में
स्वरों की सहायता ली जाती है। जैसे कि आप कोई सा भी व्यंजन ले लो, का प्लस आ बराबर का, तो इसमें आ एक सहायता लिया गया है, क्योंकि का में अगर आ नहीं लिया जाएगा तो का आधा ही माना जाएगा, इसलिए का और आ मिलकर पूरा का होता है। अब देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का से मातक आते हैं, का से मातक आते हैं, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और जैसे कि कू चू टू तू पू, इसमें आपके पूरे 25 स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं। जैसे कू का वर्ग में का खा गा घा इड़ा ये आते हैं। चा वर्ग चा छा जा झा उआ। टा वर्ग टा ठा डा ढा इड़ा। ता वर्ग ता था धा धा ना। पा वर्ग पा फा बा भा मा। ये आपके 25 स्पर्श व्यंजन हैं। और अब जानेंगे उच्चिप्त व्यंजन। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे गिरती है, ये उत्तिप्त व्यंजन कहलाते हैं। उत्तिप्त व्यंजन में इड़ा और डा ये दो आती है। अंतस्थ व्यंजन ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, इनकी संख्या 4 है। अंतस्थ की संख्या 4 है, या वा राला। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ज्या त्रा छा स्रा की ज्ञा आधा जा और उआ ज्या, त्रा आधा ता और रा त्रा, छा आधा का और सा छरा बनता है, सरा आधा सा और रा, इससे सरा बनता है। तो दोस्तों आपने हमारी यह वीडियो देखी लगी हो तो इससे